ओम शांति। 7 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस कलयुग में सब रावण की जंजीर में बंधे हुए हैं। सभी रावण की जंजीरों में बंधे हुए जीवन बंध हैं। उन्हें जीवन मुक्त बनाना है। प्रश्न है, कौन सा वर्षा आप ब्राह्मणों के साथ साथ सभी मनुष्य आत्माओं को भी मिलता है? अभी उत्तर है, जीवन मुक्त बनने का वर्षा सभी को मिलता है। तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण बनते हो, इसलिए तुम्हें 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। बाकी सबको अपने अपने धर्म में पहले जीवन मुक्ति अर्थात सुख फिर दुख मिलता है। हर एक आधा समय सुख और आधा समय दुख भोगते हैं। बाकी हर एक स्वर्ग के सुख नहीं भोग सकते। उसके लिए तो ब्राह्मण बनना पड़े, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े, माया पर विजयी बनना पड़े। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे दामन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, देखे कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो, किसी को धोखा दे मत बंदे, कपट के धंधे सफल न होते। मुखड़ा देख ले प्राणी, जरा दर्पण में हो। ओम शांति। बाबा कहते, ये किसने कहा? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप हैं, कितने पुण्य हैं, अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने, क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी सेवा हम कर सकते हैं, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि ये कलयुग है और सब जीवन बंध में है। बाबा कहते कि एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे। अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए बाप पुरुषार्थ कराते हैं। बाप ने समझाया है, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध, सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त हैं। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में हैं। तमो प्रधान दुखी हैं। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाने, क्योंकि हर एक आत्मा का इस ड्रामा में अपना अपना पार्ट है ना, तो सबको अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है, शांति धाम से माना परम धाम से, तो पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहेंगे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। कलयुग में रावण राज्य है और सतयुग में राम राज्य है। सतयुग को कहा जाता है राम राज्य, कलयुग को कहा जाता है रावण राज्य। सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है, समझे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है, वे भी जीवन बंध में है। अब जीवन मुक्त बन रहा है।
जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सत्युग त्रेता में आ जाएंगे। नहीं, रावण के दुख से छुड़ाना उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं, शिव बाबा ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में वो जीवन मुक्ति में है। आत्मा को पहले क्या बनना है? सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो में आना है। हर चीज नई से पुरानी होती है, पुरानी से फिर नई बनती है। यही तो है ना बात। पहले चीज नई से पुरानी होती, फिर पुरानी से फिर नई बनती है। ऐसे ही हम आत्माएं भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। तो बाबा वही कहते कि पुरानी चीज जो है नई से पुरानी बनती है, फिर पुरानी से नई बनती है। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में है ही कलयुग। जब तक बाप न आए उनको बाबा कहा जाता है, शिव बाबा को बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, असुल नाम है शिव बाबा। बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। गॉड फादर परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर बच्चों को, बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं आकर बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूँ। पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंध। बाबा कहते पहले जरूर सुख में आना है, सतयुग में आना है, सुख की दुनिया में आना है। तो पहले जरूर सुख में आना है। बाप सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। आया थोड़ा सुख पाया और मरा। उनका ड्रामा में इतना ही पार्ट है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं है। विनाश सामने खड़ा है। बाबा हम बच्चों को अटेंशन दिलाते कि विनाश सामने खड़ा है, इसलिए जल्दी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। तो जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहाँ अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए, क्योंकि अंत का समय न तो सब जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। झाड़ भी जड़ी भूत हो गया है। तो अपना सुख और दुख का पार्ट बजाय सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति है ही वाया, जाएंगे फिर आएंगे जरूर। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र जो जिस धर्म में आए हैं वे फिर ऐसे ही आएंगे। जनक को भी जीवन मुक्ति मिली ना। राजा जनक की कहानी सुनाते ना कि जनक को भी इस जीवन में मुक्ति मिली सेकंड में। तो ऐसे नहीं कि राजा ही इस समय नहीं है, वे भी पिछाड़ी में आकर ज्ञान लेंगे जरूर। जीवन मुक्ति तो तुम सबको मिलती है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वे सब निकल आएंगे। सबको वापिस आना है। पहले ब्राह्मण बनना है। बाबा कहते कि पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बनेंगे। देखो बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर कोई बन जाता है,
लेकिन पूरा ब्राह्मण हर कोई नहीं बनेगा। जो ब्राह्मण बनते हैं माने पुरुषार्थ करके संपूर्ण बन जाते, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो बाबा कहते कि जो ब्राह्मण बनते हैं पूरे पक्के ब्राह्मण, उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। राजगद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। बाबा कहते कि कायदे भी बहुत हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हैं। बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं, बाबा रावण का भूत सताता है, कभी काम का कभी क्रोध का हल्का नशा आ जाता है। बाप कहते हैं इन पर विजय पानी है, क्रोध का भूत कभी नहीं आना चाहिए, इन पर ना विजय पानी है। तो ये तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। हम योग बल से 5 विकारों पर जीत पाते, तो ये हमारी योग बल से माया से लड़ाई है। तुम याद करेंगे माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना। बाबा कहते समझो, बाबा भी कहते कि तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। तुम याद करेंगे बाबा को तो माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देंगे। तो बाबा ने समझाया है जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब स्वर्ग में आ जाएंगे, ऐसे थोड़ी है कि सब स्वर्ग में आ जाएंगे, नहीं, सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आती हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय मुक्ति में होंगे ना, कितनी शांति मिल जाती है। हाँ? बाबा कहते 4500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष शांति में रहते हैं, फिर उनका पार्ट ही ऐसा है। तो हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते हैं। ऐसे नहीं कि मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी शांति चाहिए, वहाँ बैठे ही रहे, कहने से नहीं मिल सकती। अनादि ड्रामा बना हुआ है। ये ड्रामा जो है ना, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। शांति के शौकीन तो बहुत है। आजकल दुनिया में तो सभी को शांति चाहिए। लोग तो शांति को ढूंढने के लिए दर दर भटक रहे हैं, इधर ठोकर खा रहे तो उधर ठोकर खा रहे हैं, इतनी तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, कैलाश पहाड़ पे चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो धक्के बहुत खाते हैं। तो बाबा कहते शांति के शौकीन तो बहुत हैं। तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहाँ सुख है अल्पकाल का, शांति तो यहाँ होती नहीं, दुख धाम है ना। बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वे कोई शांति थोड़ी है। अगर वहाँ शांति है फिर तो वहाँ ही बैठे रहें। फिर शहर में आके इतने फ्लैट आदि क्यों बनाते हैं? वहाँ सतयुग में तो शांति शांति, मन शांति सुख आनंद सब है। सतयुग सुख की दुनिया, तो वहाँ शांति भी है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वे समझती हैं या अशांति है, उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। ये बातें बड़ी समझने की हैं। ये जो सारी बातें ना, ये बड़ी समझने की बातें हैं। इन बातों को अच्छी रीति से समझ लेना चाहिए। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वे ऊपर शांति में रहते हैं। जब तक उनका नीचे आने का समय नहीं होता ना, तब तक वो आत्माएं परम धाम में रहती हैं। जब उनका नीचे धरती पर आने का टाइम होता है तब वो आती हैं, जन्म लेती हैं और पार्ट बजाती रहती हैं। तो बाबा कहते दूसरे देरी से आते हैं, वे ऊपर शांति में रहते हैं,
कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी हैं तो शांति धाम में ना, है तो वही परम धाम में, वहाँ कोई दुख नहीं है। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। साइंस के साधनों से भी ज्यादा साइलेंस की शक्ति बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, क्योंकि जब ये साइंटिस्ट वगैरह को किसी चीज का आविष्कार करना होता है तो वो शांत रहते हैं, उस आविष्कार के बारे में सोचते रहते हैं, साइलेंस हो जाते हैं, कई तो मौन भी रख लेते हैं साइंटिस्ट। तो साइलेंस पावर से ही साइंस वहां भी यूज करते हैं, साइंस के साधन बनाते हैं साइलेंस पावर से। तो साइलेंस पावर जो है ना, वो साइंस के साधनों से भी सबसे तीव्र और शक्तिशाली शक्ति है। तो बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वे साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। तुम तो एक सेकंड में सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हो। मूल वतन सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं, परम धाम के अलावा तो उसके ऊपर थोड़े ना कुछ है। तो बाबा कहते सूर्य चांद से मूल वतन सूक्ष्म वतन बहुत दूर है, किसको मालूम नहीं पड़ सकता। ये है सब डिटेल की बातें। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं, न किसको समझा सकते हैं। बाबा कहते कि कोई ऐसे कह न सके कि मुक्ति जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल बाबा देते कि सभी को जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया। पता है कौन सी जेल में डाल दिया? सबको अपने वश में कर लिया, तो एक तरह से जेल में डाल दिया, जकड़ लिया है। राम आकर सबको छुड़ाते हैं, राम शिव बाबा आकर के सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। बाप द्वारा तुम निमित्त बने हो, सबको रावण की चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। तुम्हारा नाम बाला है शिव शक्ति सेना। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंचा होना है। जब से बाप आया है तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंचा हुआ है। नहीं तो पहले तो माताओं बहनों का सम्मान ही नहीं करते थे। जब से बाबा ने सम्मान करना चालू किया है तब से दुनिया में भी अभी सम्मान करते हैं। तो पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था, वहाँ बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते हैं। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टी कर देते हैं, बर्थडे भी नहीं मनाते। वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है, वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। बाबा कहते कि वास्तव में तुम सब कन्याएं हो, तुम्हारा ये नया जन्म है। बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, आत्मा एक ही है, आत्मा एक ही समान है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्मा मीडियम, सब सेम ही है। आत्माएं सब सेम ही आत्माएं, माने एक दो जैसी हैं। हाँ, तो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। जीवन मुक्ति और जीवन बंद ये दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण मूत पलित्ती हो गए हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो मूत पलित्ती कैसे हो सकते हैं? गाया भी जाता है योग बल भोग बल। योग बल से हमें अपने 63 जन्मों की हिसाब किताब चुकतू कर लेने चाहिए, भोग बल से नहीं चुकतू करनी। तो वहाँ योग बल से बच्चे पैदा होते हैं।
सतयुग में योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रस्म को जानते हो, दूसरों की तो बात ही नहीं। अमेरिकन आदि की रस्म रिवाज वे जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हम सतयुग के रहने वाले, अभी से इस नशे में रहो कि हम तो सतयुग में आने वाली आत्माएं हैं, हम सतयुग के रहने वाले हैं। वहाँ हमारी रस्म रिवाज भी नहीं होगी, उस पर चलेंगे जैसे कल्प पहले तुम चले थे। जो हुआ होगा वही अब होगा। बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते। यज्ञ में संदेशियां जाती थी ना, तो सबको स्वर्ग का वो दिखता था, रस्म रिवाज। अभी कमल सुंदरी दादी का भी अनुभव है, YouTube पर है कमल सुंदरी दादी का अनुभव। तो वो स्वयंवर की सारी रस्म रिवाज देख करके आई थी। तो बाबा भी वही कहते कि सब बच्चे ध्यान में जाकर के रस्म रिवाज देख कर आते हैं सतयुग की, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहाँ की रस्म रिवाज बताई वे सब भी है नहीं, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं है। तो सारा मदार है पढ़ाई पर। योग और ज्ञान, योग अर्थात बाप को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना, स्वदर्शन चक्र फिराना, ये तो सहज है। बाप कहते हैं मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। पहले तो अपने घर जाएंगे ना परम धाम, उसके बाद राजधानी में जाएंगे। तो बाबा इसीलिए कहते कि मेरे पास आना है इसलिए मुझे याद करो। बाबा है शिव बाबा और वर्षा ईश्वर की बादशाही, तो बाप और वर्षे को याद करो। मनुष्य को मरने समय कहा जाता है कि राम राम कहो, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। कृष्ण कहने से भी वहाँ पहुँच तो नहीं जाते। ले जाने वाला फिर भी बाप है शिव बाबा। विकर्म विनाश होने बिगर तुम वापस कैसे जाएंगे? अभी सबकी कयामत का समय है, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी है। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है कि मैनर्स अच्छे नहीं है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं तो कितना दिमाग चाहिए। अच्छे चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। जो तंग करते हैं ना, बाबा कहते वो अपने आप को चमाट मारते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। गाया भी जाता है हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी है। ईश्वर जो राज्य भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है, ये अपने को चमाट मारी है, तब ये हाल हुआ है ना। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। अब ऐसे तो हो न सके, भगवान भी है शिव बाबा निराकार और वो सर्वव्यापी नहीं है, तो ये बातें रॉन्ग है। तो शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी हूँ, परंतु भगवान शिव बाबा भगवान है, वो खुद कहते हैं कि मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो अपने को चमाट मारूंगा। क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूँ? बाप कहते हैं तुमने मेरी ग्लानि की है। ये भी ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा, अभी अगले कल्प में भी ऐसे ही होगा। तो अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, अच्छे गुण धारण करने हैं, माता पिता को फॉलो करना है। दूसरी पॉइंट, योग बल से काम क्रोध के हल्के नशे को भी समाप्त करना है। निमित्त बन सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाने की सेवा करनी है।
वरदान है, क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। क्या क्यों ऐसे और वैसे के सभी प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है। जो प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं वे स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, प्रकृति के संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी क्वेश्चन नहीं उठाएंगी। ये ऐसा क्यों, वह ये क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्तात्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वे मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। वे कभी क्या क्यों ऐसा वैसा इन प्रश्नों की उलझन में नहीं जाते। अभी स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। स्वयं को मेहमान समझकर हर कर्म करो तो महान और महिमा योग्य बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।